कैसे हो गाइस। आज का दिन बहुत ही प्यारा निकला। और आज क्योंकि कल हम लोग गए थे, लोग मार्केट में गए थे, लोग थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने की हमारा एक फैपलोन है जिसमें हम लोग विदिन 60 मिनट आपके ऑफिस को डिलीवर करते हैं हम लोग। और ऐसे ही हमारी बात चल रही थी। और आज भी हमारे 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 कॉलेज में कोई आए हैं, तो हम आज कॉलेज फिर से नहीं जाएंगे और रूम पे रह के कुछ ना कुछ बस स्ट्रेटजी बनानी है कि कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या नहीं किया जाए, वो भी लो कॉस्ट में। देखो, लो कॉस्ट इसका मतलब कि आप अपने आप को फुल पोटेंशियल पर इफ़िशिएंट बनाना चाहते हो, ठीक है, पहली बात। क्योंकि हम ऐसा नहीं कहते कि 10 लाख लगा के फिर अपने बिजनेस को खड़ा करेंगे, नहीं। बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं चलता है। विदाउट पैसा बिजनेस पैसा देता है, पैसा लेता नहीं है। मतलब इन द सेंस कि अगर टर्म्स में देखा जाए, ठीक है, इस हिसाब से तो हम सोच रहे हैं कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। और ख़ासकर हम स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप के पास हमेशा एक प्रॉब्लम होती है और वो होता है शॉर्टेज ऑफ फंड्स। मैंने एक गाना बनाया अपने फैपलोन के लिए, मैं आपको सुनाता हूँ। It's a faploan, ऐसे करके। और हमारा एक क्या कहते हैं, डिस्काउंट ऑफर चलने वाला है गाइस, तो उसके लिए भी हमने एक गाना बनाया है। क्यों बैठा है झूले में, नत कर रबीने में, 5 से 10 मैं से होगा, ऐसे ही करके है। मेरे को पूरा गाना याद नहीं है, वैसे मैं अटैच कर दूंगा यहाँ पे गाइस। इट्स अ फैपलोन। मैंने थोड़ा सा बियर्ड ट्रिम कराया है और हेयर कटिंग भी कराई है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोग को अपडेट दे दिया जाए कैसे लग रहा हो, बिकॉज इट्स टाइम फॉर फैपलोन गाइस। एक नई कहानी लिखी जाएगी मेरे और फैपलोन के बीच में। दुनिया को बताना होगा कि ये फैपलोन दिल ले जाएगा, दिल दे जाएगा। ओके गाइस, तो पता नहीं कैसा भी आवाज़ आ रहा होगा। मैं एक बार टेस्टिंग करके, क्योंकि कल माइट भी 15 मई, ठीक है। और हमारे जो जूनियर्स हैं बाइक कल के एकदम खतरनाक होने वाला है। मतलब साहब माइक को ऊपर उठा लो तो माइट भी अब शायद अच्छा आवाज़ आए, माइट भी अच्छा आवाज़ आ रहा होगा। तो क्या है ना, आज दिन भर बहुत ज़्यादा मैं बिजी था और बहुत मतलब अपसेट नहीं कहते, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। आज प्रोसेसिंग मोड में नहीं था, आज रेस्टिंग मोड में था, ऐसा करके। तो क्योंकि मुझे ना एक आज वो होता है ना, डूब गए हम कहाँ, मर गए हम कहाँ, फंस गए हम कहाँ, ऐसा ख्याल रहा था भाई। मतलब मेरे को पता नहीं, शाम के 5 साढ़े 5 बजे से ऐसा मतलब यही धुन चल रहा था, बार बार यही धुन चल रहा था। तो मैंने ये कुछ देखा नहीं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जस्ट मेरा एक दोस्त है, उसने बोला कि अरे ये फेयरवेल वगैरह कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने फेयरवेल पिछले साल किए नहीं था हम लोगों ने पिछले साल फेयरवेल किया नहीं था। मतलब हम लोग तो तैयार थे, मतलब रेडी थे कि हाँ भाई चलो हम लोग तो देख रहे, लेकिन हमारे जो और जो हमारे क्लासमेट्स वो करके भाई मुझे ये सब करना ही नहीं है, 50 चीज़ ऐसे करके। तो फिर क्या हुआ कि वो कैंसिल हो गया। पिछले साल के जो बेस्ट थे ना, उसमें किसी को फेयरवेल नहीं दिया गया था ऐसे करके। तो सर ने कहा था ऐसा, जो हमारे मेंटर से पहले, कि भाई तुम लोग अगर फेयरवेल नहीं दोगे तो तुम लोग का फेयरवेल नहीं होगा। तो हम भाई ठीक है, अब नहीं होगा तो हम लोग को करना भी नहीं ऐसा करके। मतलब मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ हमारे पूरा एकजुट में बहुत लोग नहीं थे, तो हम लोग भी ऐसे स्टेटमेंट बना लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हम लोगों को तो पहले से प्लान था कि भाई हम लोग का फेयरवेल होने वाला है नहीं। लेकिन आज ग्रुप में सर में प्रीवियसली कुछ किसी को नहीं मालूम है, जस्ट आज ग्रुप में मैसेज आया कि BBA सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स आपके BBA थर्ड ईयर को फेयरवेल दे रहे हैं कल 1 बजे
ऑडिटोरियम में आना है। अरे भाई खतरनाक ब्रो। तो मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हाँ वो, लेकिन हाँ ठीक है भाई, देने तो फ्री का। मुझे मुझे लगा था कि हमें एनएसएस वाले थोड़ा सा फेयरवेल देंगे, क्योंकि हम लोग ने एनएसएस के जो भी हमारे सीनियर्स थे ना, उन लोग को हमने फेयरवेल दिया था, और हमारे भाई एनएसएस वालों ने दिया ही नहीं। छी यार, और हम निकलने वाले कहीं देंगे अब तो। और पिछले बार हम लोग एनएसएस के फेयरवेल दिए थे लोग, तो उसमें हम लोग हरिद्वार गए थे लोग, ऋषिकेश भी गए थे लोग। मतलब हरिद्वार से पहले नहा धोकर पूरा घूम घाम कर फिर ऋषिकेश गए थे लोग। ऋषिकेश में भी थोड़ा सा मस्ती, वहीं पे जो भी केक का खटैया हुआ था वहाँ पे, तो ऐसा हुआ था बात। और देखते हैं भाई, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, वही बस एक ही धुन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में चल रहा है ऐसे, लुट गए हम कहाँ। अब लुट गए की जगह पे तुम 50 चीज़ लगा लो कि हम डूब गए कहाँ। देख, फैपलोन फैपलोन एक अलग ही चमकता है भाई। फैपलोन इज लव, लव ऑफ लाइफ। फैपलोन। मैं ना एक गाना निकाल रहा हूँ, अब एक ऐसा गाना निकालूंगा जैसे दिल या ना, मतलब एक कोई गाना था वो, अभी जो मैं गाना गा रहा था ना उसी पे एक ऐसे निकालते हैं। फंस गए हम कहाँ, फैपलोन नहीं फिट नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे प्रीवियस ब्लॉग में देखना हुआ तुम लोग, उसमें मैंने एक गाना लगाया है। मैं प्लान कर रहा था कि एक समर सेल निकालता हूँ, ठीक है, और समर सेल में 60 to 70% का ऑफ दूंगा ऐसे करके। लेकिन क्योंकि हम सोच रहे थे कि इसको बार कोड्स वगैरह फिर कूपन कोड्स लगा के देंगे, लेकिन हमारा जो वो कहते हैं, जो हमारा डेवलपर था वो कह रहे कि नहीं भाई अभी तो थोड़ा सा बार कोड लगाने में दिक्कत होगा। दैट्स व्हाई हमने उसको पोस्टपोन्ड कर दिया कि इसको जून या फिर जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। जून में लॉन्च करेंगे, जुलाई में नहीं। जुलाई बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, मेरे स्टॉक मेरा ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उस हिसाब से गाइस थोड़ा सा वो झिलझिलाहट आ रहा होगा, झिलझिल क्या ना, राइट कह रहे हैं, नाइट में शूट कर रहे हैं ना, दैट्स वाई गाइस। रात के अभी 1 बज रहे हैं और हमने आज अपना 1 घंटा उधर, आज मैं देखता हूँ आज मेरा क्या क्या काम हुआ, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था ना मैं, और यार वर्ड में अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज भाई मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा 5000 हो गया रिएक्शन, हाँ बुक टॉक्स, एक बस मेरा अभी इसमें बस एक काम नहीं हुआ है। प्रिंस हो सॉरी यार तेरे को उठवा रहा हूँ, माफ़ करना भाई। लुट गए हम कहाँ, ये गाना हमारे प्रियांशु बहुत अच्छा गाता है गाइस। कभी कभी ये गाना आपका सुनवाएंगे यहाँ पे, बस वो उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। न न न न न न न ऐसा करके गाइस। तो हमारे यहाँ पे मैक्स टू मैक्स काम आज 14 मई ना, 14 मई को मैक्स टू मैक्स सारा काम हो गया, ये हो गया ना सॉरी बुक रीडिंग तो आज भी नहीं हुआ है। मैं क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग हूँ, मेरा ये फेज स्टार्टिंग है एज ए फाउंडर, एज ए एंटरप्रेन्योर, मेरा ये स्टेज बहुत स्टार्टिंग वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ बुक्स पढ़ा जाए, जिससे कहीं ना कहीं देखो क्या होता है ना, प्रॉफिट लॉस वाला बातें आपको मिल जाएंगे किताबों में, लेकिन कैसे अपना कैसे रुतबा में रह जाए, कैसे लोगों को समझा जाए, कैसे अपनी बातों को पिच किया जाए, ये बुक्स नहीं सिखाती। ये नोवेल्स मतलब वो पढ़ाई टेक्स्ट बुक्स नहीं सिखाती जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम वाले, वो नहीं सिखाते। ये सिखाते हैं नोवेल्स टाइप के जो बुक्स आते हैं ना ऑथर्स के, वो सिखाते हैं। तो मैं एक बुक पढ़ने के लिए मैंने उसकी PDF को डाउनलोड किया है। मैंने टाइम रखा है कि 11 से 12 बजे के बीच में मैं उसको पढ़ूँगा, लेकिन 4 दिन से, आज मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, कल फ्राइडे है, तो 4 दिन से मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। होपफुली मैं फ्राइडे सैटरडे और संडे को भी नहीं कर पाऊँगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको मंडे से न्यूली स्टार्ट करूँगा। अभी तक मैंने उसको पढ़ा नहीं है, और देखूँगा कि क्या टर्म्स मुझे मिलते हैं
मैं नए वर्ड्स को तो खोज नहीं पा रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, मतलब मैं उसको समय नहीं बच रहा कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा वेस्ट कर दे रहा हूँ समय को, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे जो बड़ा बाधक मेरा बन रहा है इंस्टाग्राम। मेरे को लग रहा है फिर से स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, लेकिन इंस्टाग्राम भाई क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा खुशी मिलता है वहाँ पे किसी चीज़ को देखने पे, किसी कोई व्यक्ति देखने पे अच्छा लगता है, तो दैट्स व्हाई मैं उसको अभी ये स्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। कम से कम एक दिन तो व्यक्ति को खुश होने का हक है, इसलिए तो आज मेरा सुबह में 1 घंटे का मान लेते हैं, आधा घंटा हुआ लेकिन अप्रॉक्स लेके चलते 1 घंटा सुबह में लॉस हुआ। फिर मैं आया 5 बजे 6 बजे, 6 से 7 7:30, 1 घंटा इधर भी ले लेते हैं 1 घंटा, और प्लस आज 10 बजे से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटा इधर, क्योंकि मैं 3 घंटे से रील से देख रहा, कह रहा हूँ ना, आज अपसेट था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। घसकाते रहो हमारे खान सारे बिहार के, तो वो ऐसे कहते हैं, जब तुम छोटा छोटा वीडियो देखेगा ना, छोटा छोटा, तो तुम्हारा माइंड प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो कुछ भी देखेगा तो घसका हो रही है, घसका हो रही है, तो ऐसा करके तो हम लोग, क्योंकि हम लोग रील्स बहुत दिन से देख रहे हैं, तो हम लोग का माइंड होता है घसका हो रही है, घसका हो रही है, घसका हो रही है, घसका हो रही, तो घसकाते घसकाते हम लोग अपना दिमाग घसका दिए हम लोग, ठीक है। लेकिन उसको रीस्टोर किया जाएगा, मैक्स टू मैक्स पढ़ाई की जाएगा, रीडिंग किया जाएगा, तो वो रीस्टोर हो जाएगा। हम लोग मस्त यहाँ लोग रीस्टोर कर देंगे लोग साथ में गाइज। तो हमारा आज का प्लान ऑन बोर्डिंग स्ट्रेटजी, अरे यार ऑन बोर्डिंग स्ट्रेटजी अभी नहीं हुआ, 2 काम नहीं हुआ, पूजा पाठ का सामान खरीदा गया, अरे यार ये नहीं खरीदा है, चलो एक चीज़ खरीदा गया, टॉक टू सेलर, सो हाँ ये हो गया, रीडिंग, ये मेरे को इस सेलर ने मेरे को कहा है कि वेंसडे को बात करेंगे। इसी वेंसडे को थोड़ा सा आलस मेरे दिमाग में आया था कि बात कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट है वो, लेकिन मैं बात नहीं कर पाया, पता नहीं, एक तो मेरे को याद नहीं आया, और जब मेरे को याद आया तब मैं भोजन कर रहा था या फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, तो मैंने उसको टाल दिया, लिखा नहीं मैंने, मेरे को लिखना चाहिए था वो, अगर मैं लिखता तो कहीं ना कहीं वो सही होता। एक बुक रीडिंग तो हुआ नहीं, तो आज मेरा 1 2 3 3 3 3 4 3 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 4 4 4 5 5.5 कहेंगे इसको, 4.5, 7 कामों में से मात्र 4.5 काम हुए, 3.5 काम मेरे नहीं हुए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कामों में से मेरे 4.5, मतलब 3.5 काम नहीं हुए हमारे। कोई बात नहीं, व्यक्ति धीरे धीरे ही सीखता है, जो आदत लगी है उस आदत को छुड़ाना है भाई। तो हमारा पूरा जो आज का समय वेस्ट हुआ वो 5 घंटे का समय हमने वेस्ट किया आज। तो हमारा 4 दिनों में से एक पहले दिन जिस दिन हमने नोट किया था उस दिन हमारा 8 घंटे का समय वेस्ट हुआ था, उसके अगले दिन हमारा 4 घंटा वेस्ट हुआ था, उसके बाद 2 घंटा वेस्ट किया था, क्योंकि कल हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे थे, और आज हमारा यूटिलाइजेशन ही ख़त्म हो गया। मात्र मैक्स टू मैक्स भाई 5 घंटे मैंने वेस्ट किया भाई, ये तो गलत है ना। तो इस हिसाब से हो रहा है भाई। देखो मैं भी यही सोच रहा था ना पहले कि मैं क्या कंटेंट बनाऊं। आज मैं सच बता रहा हूँ, आज मैं घूमा हूँ पूरा, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। देखो क्या है ना, मैंने अपने फंड्स, देखो सबसे पहले लोग जो गलती करते हैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में सही से रिसर्च नहीं करते हैं। रिसर्च इतनी और देखो रिसर्च होता है ना, तो लोगों को कम से कम ये होना चाहिए कि मतलब क्या कहते हैं उसको, छोटी से छोटी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए अपने बिजनेस के बारे में। ठीक है, मैं
लेकिन कहते हैं आप कितना भी अगर आप प्रिसीजन के पीछे और परफेक्शन के पीछे भागिएगा ना, तो आप रुके रह जाइएगा। एक स्टेप बढ़ाइए, फिर उसको रिव्यू करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए पर डे के हिसाब से। हम लोग उस मोटिव पर चल रहे थे लोग, तो अभी भी हम लोग उसी मोटिव पर चल रहे लोग फ़िलहाल के लिए, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके सर्विसेज के लिए, वो होता है लोकेशन, कि आप कौन सा लोकेशन चूज़ कर रहे हो। हमने हो सकता है हम, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि ये हमारा लोकेशन गलत है, क्योंकि हमने अभी तक उतना एडवर्टाइजमेंट किया नहीं है। मैं अभी तक उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि हाँ भाई मैं यहाँ पे उतना मतलब कर चुका हूँ जिससे मेरे को आउटपुट नहीं मिल रहा है। ऑफ कोर्स अगर हम लोग उतना करेंगे तो आउटपुट मिलेगा, और मैंने अपना फ़ंड इधर उधर ज़्यादा ही वेस्ट कर दिया। फ़ंड के मामले में लोग कहते हैं ना कि भाई तू न देख 1 रुपया 2 रुपया। मैं कहता हूँ एक गरीब व्यक्ति 1 रुपया अगर सबसे लेगा ना, तो हमारे देश में 140 करोड़ व्यक्ति हैं। सारे व्यक्ति से अगर 1 रुपये लेगा ना वो, तो एक दिन में वो करोड़पति हो जाएगा। 140 करोड़ वैल्यू तो 1 रुपये की भी है। 1 रुपये के लिए आपको बस से निकाला जा सकता है, 1 रुपये के लिए आपको ऑटो से निकाला जा सकता है, 1 रुपये के लिए आपको गरीब बोला जा सकता है। तो भाई खास कर बिजनेस टर्म्स में आप हर एक सिक्के की अहमियत रखिए, ठीक है। जो हमने नहीं रखा था स्टार्टिंग में, लेकिन अब हम रख रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हमें मैक्स टू मैक्स, क्योंकि अभी हमारे पास फ़ंड है नहीं। फ़ंड हमारे पास आएंगे अगले मंथ, घर से चाहे इधर उधर से, तो अगले मंथ तक, जून, अगले मंथ तक। और हम सोच रहे हैं ना कि पहले हम एक HR को हायर करें, उसको अच्छा खासा सैलरी दें, या फिर इंटर्न्स को हायर करें HR में, और उसको टास्क दें, उसको एक एरिया मतलब ये हमारी प्लानिंग है। आगे चल के देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसी हिसाब से हम करेंगे। क्योंकि एरियाज़ डिवाइड करने पे जो मेरे पे अकेला लोड पड़ रहा है वो मेरे पे नहीं पड़ेगा ऐसा करके। वैसे आगे तो बढ़ाना ही है पेपलोन को, क्योंकि दिल है ये, और दिल है कि मानता नहीं टन। तो मैं क्या कर रहा था, मैं क्या करता ना, मैं अगर मैं इस टॉपिक पे हूँ और मुझे इस टॉपिक के बाद इस टॉपिक का जो होता है ना, मान लीजिए ये 2 टॉपिक है, ठीक है, ये 2 टॉपिक मान लेते हैं, और मैं इस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन अगर इस टॉपिक को बताते बताते मुझे इस टॉपिक का याद आ गया, तो मैं इसको छोड़ के इस पे आ जाता हूँ। फिर जब ये कंप्लीट होता है तब मैं इस पे आता हूँ। तो लोगों को लगता है कि यही टॉपिक बड़ा हो गया। नहीं भाई, ये टॉपिक छोटा है, बस ये बड़ा है। इसको बताने लगा मैं इसके बताने के चक्कर में, ठीक है। तो उस समय, तो उसी समय मैं कह रहा था ना कि मैं पहले सोचता था कि मैं कंटेंट क्या बनाऊँ, क्योंकि आज मैं दिन भर घुमा हूँ, ठीक है, कहाँ पे कंटेंट बनाऊँ क्या। मेरे पास बस यही एक समय रहता है जो मैं ओवरव्यू देता हूँ। तो मैं सोचा कि बनाते हैं 1 महीने ऐसे पूरे अच्छे से, उसके बाद पता नहीं आप लोग को आवाज़ सुनाई देगा, माइट भी मैं धीरे बोल रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे। तो 1 महीने मैं गारंटी नहीं ले रहा कि हाँ मैं 1 महीने ऐसे ही बैठ के ही बनाऊँगा। मैं बनाऊँगा हर जगह। अगर कभी जैसे आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा था, मैं 5 बजे तक, तो मेरे को उतना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी हो गया, तो इसलिए मैं अभी रात के 1 बजे ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। मेरे को अपना कंसिस्टेंसी भाई फरवरी टू फरवरी का जो मैंने गोल लिया था, भले इसमें मेरे 30 दिन या फिर 40-45 दिन कह सकते हैं, थोड़ा सा मेरा वो हो गया था, हम नहीं अपलोड कर पा रहे थे, लेकिन उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और देखो भाई, एक होता है ना, किसी भी कंपनी में अगर प्लानिंग भी होती है ना भाई, तो वो प्लानिंग भी कभी ना कभी बीच में वो बदलती रहती है, इम्प्रूव होती रहती है। हमारा भी वैसा था, प्लानिंग हम किए कि हम भाई फरवरी टू फरवरी व्लॉग्स डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि नेट 5G मिल रहा है हमको, हमारा समय फ्री है, अभी क्या ही फ़र्क पड़ता है। जेफ बेजोस का वो स्टीव जॉब्स जो एप्पल का फाउंडर है, उसका मुझे एक बात इतना अच्छा लगता है ना भाई। अगर मैं सच्ची कहूँ ना, मुझे 2 व्यक्ति सबसे सुंदर लगते हैं, सबसे मस्त लगते हैं।
स्टीव जॉब्स, वैसे लकड़ी के लिए तो भाई मेरे को जेफ बेजोस भी बहुत अच्छा लगता है, और एक वो स्वामी का फाउंडर, उसका मुझे नाम, क्योंकि उनका चीपी का कुछ नाम रहता है ना ऐसा करके, उसका उन दोनों का क्यों, क्योंकि स्टीव जॉब का कहना ये था कि हम एक एटलीस्ट एक ट्राई दे सकते हैं, हमें हमारे पास खोने के लिए है क्या। हम अभी, क्योंकि वो अपने 20s में ही, अभी 20 साल का था, 22 साल का था, तभी उसने वो अपना जो भी है एप्पल का मतलब वो किया था, फाउंड किया था। तो वो 25 साल का था उस समय, और उस समय उसने कहा था ना कि हमने उस समय इसलिए स्टार्ट किया कि भाई मेरे पास ना कोई फैमिली है, ना मेरे पास कुछ ऐसा चीज़ है कि मैं अगर उसको लूज़ कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा ऐसा करके, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्ट किया, और मेरे साथ हुआ, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू, क्योंकि मुझे करना है भाई, इसके अलावा मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा था, उसने ऐसा कहा। और दूसरा जो है स्वामी का जो फाउंडर, उसको मैंने जो एक होता है ना, अभी सेम वो मेरे साथ हो रहा है। तो अभी क्या होता है ना कि अगर मैं किसी के पास जाता हूँ कि भाई सर जी ये हमारा फैपलॉन है, ये हमारा फैपलॉन है, इस पे आपको ये मिलेगा विदिन 60 मिनट, विदिन 30 मिनट, ऐसा कर 50, तो वो ऐसे लुक देते ना, दिस इज अ सरफ बेचने वाला बच्चा। अरे सर जी सरफ नहीं बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं विदिन 60 मिनट्स। लेकिन क्या कह सकते हैं, कहते हैं ना कि एक पेड़ जब बड़ा होता है ना, तो वो 50-100 बारिश और तूफान को झेल के बड़ा हुआ रहता है वो, ठीक है, तब वो उतना मजबूत से खड़ा रहता है। हमको भी उतना करना पड़ेगा, क्योंकि स्वामी का मैंने देखा था ना, स्वामी वाला जो फाउंडर है ना भाई, वो ना लोगों के बीच में जाके पूछता था कि हाँ ये फीचर्स कैसे रहेगा, मोबाइल में क्या क्या 50 चीज़ें पूछता था वो। इंटरप्रेन्योर्स के स्टार्टिंग के लाइफ में ये होता है जब भी बिजनेस होता है, तो वो सबसे पूछा था, और लोग ना उसको ऐसे इग्नोर करते थे कि भाई क्या है यार, सरफ बेचने वाला आदमी है। लेकिन आज वो दिन है कि उसने पूरा अपना साम्राज्य बैठा लिया। फ़ोटो खिंचाना तो भाई दूर, फ़ोटो खींचने के लिए क्लिक, वो खिसक वाला जो आवाज़ आता है ना, वो करने के लिए लोग पीछे घूमते रहते हैं। कहते हैं ना, यू मस्ट टू गिव टाइम्स, ठीक है, अगर तुम समय दोगे तो फिर समय तुमको देगा, ठीक है, तो आपको समय देना पड़ेगा भाई। बस यही मेरे को मोटिवेट करता है गाइस। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं। देखो मैं तो ये कहूँगा ना, लाज शर्म हटा लो भाई, शर्माना लजाना, लोग क्या कहेगा, अरे यार लोग तो भाई सांस भी नहीं लेने देगा। लोग चाहते हैं कि तुम सांस लो, मतलब लोग नहीं चाहता कि तुम सांस लो, तो तुम अभी भी सांस क्यों ले रहे हो, मत लो। अगर लोग का इतना फिक्र है तो लोग क्या करें, भाड़ में जाए लोग यार, भाड़ में जाए, कोई कुछ भी, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे अपना करना है। मैं अगर आज अगर मैं सक्सेसफुल ना हूँ, अगर आज मेरे पास पैसे ना हो, तो लोग क्या मुझे खाने को देगा क्या। मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान के चलते हैं कि हमको किसी से प्यार है, प्यार क्यों होगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, कुछ तो चीज़ होगा। लेके चलते हैं स्मार्टनेस, मान के चलते हैं कि ये मेरे पास अगर नहीं होता है तो क्या वो प्यार रहता नहीं रहता ना। तो मान लो नहीं है भाई, क्यों दिमाग में रखना कि हाँ वो है कि नहीं रहता। उसी तरह लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। 21 मिनट तक मैं बस भाषण दे, भाई मैं भाषण बहुत ज़्यादा देता हूँ भाई मेरे को समझ नहीं आता कि मैं किस हिसाब से क्या कहूँ। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो मैंने शायद माइक बहुत ज़्यादा नीचे लगा रखा है। अब तो बस समय हो गया, अब तो 20 मिनट हो गए, 22 मिनट, पता नहीं 22 मिनट कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा मेरे को। लेकिन फिर भी मैं तो भाई
कहूँगा भाई, मैं तो कहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो बस मेरे को अपलोड करना है। एल्गोरिदम को भाई मेरे को कंफ्यूज करना है। एल्गोरिदम को सोचेगा कि आखिर भाई ये क्या है, ये इतना वीडियो डाल कैसे रहा है, कैसे डाल रहे इतना वीडियो, इसको डर नहीं लगता क्या? डर, मोहित सिंह को डर बउआ मोहित सिंह को डर। तो गाइस चलते हैं सोने। एक नाम सैफलॉन के लिए, भले आप लोगों को थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा, मिररिंग इफेक्ट हो जाता है। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, जय श्री राम।